हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर एन.के. भार्गव। पिछले क्लास में हम लोग हेल्थ एंड डिजीज के सीक्वेंस में एक नया टॉपिक को पढ़े थे जिसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं, ताकि वैसे लोग जिनको इसकी ज़रूरत है, सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में बायोलॉजी सीखने के लिए अगर जिनको ज़रूरत है वो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। खैर, तो पिछले क्लास में जो इम्यूनिटी पढ़े थे थोड़ा सा उसको हम एक बार रिवाइज कर देंगे ताकि जो लोग मेरे चैनल पर नए ताकि उनका भी रिवाइज हो सके। तो इम्यूनिटी किसे कहते हैं? तो मैं बताया था कि जो हमारे बॉडी की सेल्फ के द्वारा, हमारे बॉडी की खुद के इम्यून सिस्टम के द्वारा जब हमारे बॉडी को पैथोजन से या पैरासाइट से जब बचाव किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। हम लोग दो तरह की इम्यूनिटी के बारे में चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। एक पहला जिसको हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो दोनों में डिफरेंस क्या था? तो पहला जो हमारा था जिसे हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, ये ऐसा इम्यूनिटी होता है जो कि नेचुरली हमें पेरेंट्स से इनहेरिटेड होता है, हम पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं। और ये जो इम्यूनिटी होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सारे पैरासाइट के लिए सेम तरह से फंक्शन करते हैं। जितने भी तरह के पैथोजेंस होते हैं उन सब के लिए सेम तरीके से ही फंक्शन करते हैं, एक ही तरह से उनसे बचाव करते हैं। और दूसरा जिसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो वैसे इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं जो कि हमें लाइफ टाइम जो है गेन करते हैं। इंडिविजुअली हम लोग जैसे जैसे पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है, यानी उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनाता है। तो ये लाइफ टाइम हम गेन करते रहते हैं। और ये जो होते हैं आपको ये स्पेसिफिक होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग पैथोजेंस के लिए अलग अलग तरह से फंक्शन करते हैं। ये पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि इन्नेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं। तो हम लोग चर्चा भी करते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी उसे कहते हैं जो कि नेचुरली हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, नेचुरली हम पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं, उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये इन्नेट इम्यूनिटी में जो होता है इसमें 4 बैरियर हम लोग देखे थे जो एक्चुअली में पैथोजेंस को रोकने काम करता है, हमारे बॉडी में इंटर होने से रोकता है। जिसमें सबसे पहला जो हम लोग बैरियर देखे थे ये था हमारा फिजिकल बैरियर, यानी एक्सटर्नली जो है कैसे हमारे बॉडी में जब पैथोजेंस एंटर करते हैं तो उसको रोकने काम करता है। जिसमें हम लोग 2 देखे थे, पहला एक स्किन और दूसरा जिसे हम बोले थे म्यूकस। ये जो है आपके थे ये फिजिकल बैरियर में आते हैं। दूसरा जो हमारा बैरियर इसमें हम लोग देखे थे इसे बोल रहे थे हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें हम लोग जो है सलाइवा देखे थे। हमारे माउथ में सलाइवा होता है, हमारे आंसू में जो लाइसोजाइम पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी में एंट्री होने से रोकता है, हमारे आइज को इन्फेक्शन होने से रोकता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखे थे कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो अगर बाई चांस हमारे बॉडी में एंटर भी कर जाते हैं तो जैसे ही हमारे स्टमक में जाते हैं पैथोजेंस तो वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये हम लोग फिर एक लास्ट देखे थे हम लोग साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर हम लोग देखे थे जिसमें जो है आपके वायरस अफेक्टेड सेल से ये बचाता है। अगर एक बार वायरस के हमारे बॉडी में एंट्री होती है तो ये वायरस के जो सेल से जो इफेक्ट होता है, जो सेल इफेक्ट होता है उससे आपके एक केमिकल सेक्रेट होते हैं, एंजाइम साइड से बोलते हैं हम लोग इंटरफेरॉन्स। और ये इंटरफेरेंस जो होते हैं ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरस से बचाते हैं। और एक हम लोग सेल मेडिएटेड देखे थे जिसमें हम लोग देखे थे कि जो हमारा बॉडी होता है उस बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उस ब्लड के कंपोनेंट होते हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 तरह के कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं या आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। जिसमें जो आपके ल्यूकोसाइट होता है जिसे बोलते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी। इस डब्ल्यूबीसी में जो है आपके जो है मेगा कैरियोसाइट्स आता है, न्यूट्रोफिल्स आता है। और ये जो न्यूट्रोफिल्स और मेगा कैरियोसाइट्स है ये हमारे बॉडी में जो है पैथोजेंस को इंगल्फ करने का काम करता है। और दूसरी चीज एक आपके लिम्फोसाइट्स भी होते हैं जिसमें टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स 2 ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं। तो ये 4 तरह के बैरियर के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में। पहला फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइनिन और आपका एक सेलुलर। तो ये 4 तरह के बैरियर की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसको एक बार अच्छे से आप देख लेंगे, समझ लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर हैं।
फिलहाल आज के जो हमारा टॉपिक है, पिछले क्लास में इननेट इम्यूनिटी खत्म किए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप्स के होते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। चलिए तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि पिछले क्लास में आपको बता भी चुकी कि वैसी इम्यूनिटी जो कि हम लोग बाय बर्थ नहीं प्रेजेंट होते हैं या हमारे पेरेंट्स इनहेरिटेड नहीं होते हैं, ये लाइफ टाइम हम एक्वायर करते हैं। एक इंडिविजुअल्स अपने पूरे जीवन काल में जैसे जैसे वो पैथोजन से बीमारियों से अफेक्ट करता है, उसके साथ ही उसके बॉडी में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी आ जाते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट जो आज का क्लास रहेगा और हेडिंग रहेगा दूसरा जो हमारा है इम्यूनिटी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाम से क्लियर होगा कि वैसी इम्यूनिटी जिसको हम लोग एक्वायर करते हैं, एक्वायर मतलब गेन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि इट इज नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ, इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये हमारे जन्म से प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड डेवलप्स ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम। एक पर्सन के पूरे जीवन काल में ये धीरे धीरे जैसे जैसे वो पैथोजन से अफेक्ट होता है, उसके बॉडी में उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी डेवलप होती है, यानी इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है। और दूसरी चीज क्या बताते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में कि ये पैथोजन से स्पेसिफिक होते हैं, यानी जैसे जिस पैथोजन के बारे बॉडी में एंट्री होती है उसके अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी काम करेंगे, दूसरे किसी पैथोजन के अगेंस्ट में वो काम नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना कि इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक। पैथोजन क्या होते हैं? वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे बॉडी में डिजीज कॉज कराते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पैथोजन। तो इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ये कहने का मतलब क्या हुआ? पैथोजन स्पेसिफिक कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह का आपका पैथोजेंस होते हैं उसी तरह के आपकी एंटीबॉडी बनते हैं। तो ये समझने से पहले हम लोग को एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि एंटीजन किसे बोलेंगे और एंटीबॉडी किसे बोलते हैं। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसे बनाते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट क्या है, क्या कहता है एंटीजन एंटीबॉडी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि मैं इसे मिटा दूं और आगे हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी कंसेप्ट को समझ सकें। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल होते हैं उन सारे सेल के ऊपर एक आपके प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एंटीजन। और उसके साथ साथ जो है उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनता है। कहने का मतलब क्या हुआ एक समझेंगे। चाहे हमारे बॉडी में यहाँ पे देख लेंगे, पहला एक हो जाएगा आपका एंटीजन और दूसरा है आपका एंटीबॉडी। ये दोनों टर्म अलग अलग है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी सेल है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे अपने ह्यूमन बींग्स का सेल हो, चाहे आपका सेल हो, हर किसी का सेल का एंटीजन अलग अलग होता है। एंटीजन इज जस्ट लाइक ऑन नेम प्लेटिंग। जैसे आपका नाम अलग है, हमारा नाम अलग है और सब किसी का नाम अलग अलग होता है, उसी तरह से आपके बॉडी का जो सेल है, आपके बॉडी का सेल हमारे बॉडी के सेल से बिल्कुल ही डिफरेंट हुआ। इसके पीछे कारण ये है कि जो आपके बॉडी का सेल है उसके ऊपर अलग तरह का प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, हमारे बॉडी का सेल है तो हमारे बॉडी के सेल के ऊपर अलग तरह का प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। तो जो हमारे बॉडी का सेल है वो हमारा एंटीजन है, यानी वो एंटीजन हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल को पहचानता है, उसको वो डैमेज नहीं करता, उसको वो हार्म नहीं करता है। वहीं आपके बॉडी का जो सेल है
वो आपके बॉडी के एंटीजन बनाएगा, तो आपके बॉडी के प्रत्येक सेल को पहचानता है, वो आपके बॉडी के सेल्स को हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर वही सेल, आपके बॉडी का सेल अगर हमारे बॉडी के सेल में एंट्री करता है, तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम जो है पहले आपके एंटीजन को रीड करता है। अगर आपका एंटीजन मेरे एंटीजन से बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपके बॉडी के एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेता है, ठीक है, जो एक वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, और फिर उस पे मैक्रोफेज एक्ट करते हैं और उसे वो किल कर देता है। मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका बैक्टीरियल सेल है, इमेजिनेशन कीजिए ये आपका बैक्टीरियल सेल है, तो इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो है आपका एंटीजन होगा, ये आपका बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो है आपका अलग प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा। इमेजिनेशन कीजिए कि आपके प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया, तो इसका एंटीजन ये बना लिया। हमारे बॉडी का सेल है, हमारे बॉडी के सेल के ऊपर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा, तो हमारे बॉडी का एंटीजन जो है वो डिफरेंट होगा। तो कहने का मतलब क्या हो कि जितने भी सेल हैं सबका एंटीजन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इमेजिनेशन कीजिए ये आपका एक बैक्टीरियल सेल है, तो इसका ये जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये इसका एंटीजन है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में ये एंट्री करता है, इमेजिनेशन कीजिए कि हमारे बॉडी का ब्लड वेसल्स है, इस बॉडी के ब्लड वेसल्स में इमेजिनेशन कीजिए कहीं से भी यहाँ पे कट लग जाता है, यहाँ पे कट लग जाता है, तो ये बैक्टीरियल सेल जो है यहाँ पे एंटर कर जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल एंटर करेगा, तो इसका जो आपके एंटीबॉडी है, एंटीजन है, ये हमारे बॉडी के सेल्स के एंटीजन से क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि पहले आपको बता चुके कि इसका एंटीजन अलग है, हमारा एंटीजन अलग है। तो इसका जो एंटीजन है, इसका एंटीजन हमारे बॉडी के एंटीजन से डिफरेंट है। तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज करता है और पता करता है कि इसका एंटीजन तो हमारे बॉडी के एंटीजन से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी ये फॉरेन सेल है। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी रिलीज करता है, और ये जो एंटीबॉडी है ये एक्चुअली में वाई शेप का एंटीबॉडी होता है। किस तरह का होता है, वाई शेप का, कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जो कि प्रोटीन का होता है। तो हमारे बॉडी में ये जो रिलीज कर रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीजन के अगेंस्ट में जो रिलीज कर रहा है उसे बोलते हैं लोग एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी जो है एंटीजन को जाके अच्छे से इसे होल्ड कर लेता है, बाइंड कर लेता है, और फिर हमारे बॉडी में बता चुकी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इस व्हाइट ब्लड सेल्स के पास में मैक्रोफेज पाए जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया को या पैथोजेंस को इंगल्फ करता है, उसको खा जाता है, खत्म कर देता है, और इसके साथ साथ न्यूट्रोफिल्स भी पाए जाते हैं। तो जैसे ही ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को होल्ड करेगा, इसको एक सिग्नल मिलता है जो एंटीबॉडी रिलीज करने के लिए, एंटीबॉडी मैक्रोफेज को रिलीज करने के लिए। फिर मैक्रोफेज जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैक्रोफेज एक्टिव हो जाता है, और ये मैक्रोफेज जो है इस बैक्टीरिया को इंगल्फ करके खत्म कर देता है। तो कह सकते हैं कि एंटीजन के अगेंस्ट में, है ना, हमारा इम्यून सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होते हैं, जस्ट लाइक अ नेम प्लेट, ये एक नेम प्लेट की तरह होते हैं, जो प्रत्येक सेल का डिफरेंट होते हैं, और ये प्रोटीन्स के होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये चीज आपको कंसेप्ट याद रखना है कि हमारे बॉडी में जब पहली बार पैथोजेंस इंटर करता है, तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम पहली बार उसे टैकल करता है ना, इनकाउंटर करने की कोशिश करता है। तो ये जो होता है ये छोटा मोटा इफेक्ट होता है, लेकिन जब सेकेंड बार जो हमारे बॉडी में इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाता है, तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसे बहुत जल्दी ही किल कर लेता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको समझने में समस्या ना हो, और फिर इसका हम लोग नोट्स बना लेंगे। तो जो अगला हमारा पढ़ेंगे कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है, उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि कितने तरह के सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स।
मैं एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ, वैसे आप जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो इसके बाद आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग एंटीजन और एंटीबॉडी के कंसेप्ट को समझ रहे हैं। एंटीजन वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे बॉडी के सेल्स पर पाए जाते हैं और ये नेम प्लेट की तरह काम करते हैं। उस सेल्स की पहचान होती है, रिकॉग्नाइजेशन करता है ये, और जैसे ही किसी दूसरे बॉडी में एंटर करता है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके एंटीजन को रेड करता है और पता लगाता है क्या इस बॉडी का एंटीजन हमारे बॉडी के एंटीजन से मैच करता है। अगर वो मैच नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी रिलीज करता है, जो कि प्रोटीन का इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, वाई शेप के स्ट्रक्चर होता है, और वो एंटीजन को जाकर होल्ड करता है। फिर मैक्रोफेज एक्टिव होते हैं और मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल्स उसको इंगल्फ करके खत्म कर देते हैं। इस तरह से उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाता है। तो ये अभी हम लोग कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कितने तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ब्लड होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्लड है, तो ब्लड के तीन कंपोनेंट्स, तीन तरह के सेल देखने को मिलते हैं। एक पहला जिसे बोलते हैं आरबीसीज, ध्यान से समझेंगे। दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज, और तीसरा जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये तीन तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं। आरबीसी के बारे में नहीं जानना हमको, प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग को नहीं जानना है, क्योंकि आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, सॉरी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना। प्लेटलेट्स का काम होता है वो हमारे ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करता है। तो मेनली जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाने का काम करता है, इम्यून रिस्पॉन्स देने का काम करता है, ये करता है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को हम बता दें, डब्ल्यूबीसी के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे ऐसे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला एक जिसे बोलते हैं हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, ये दो तरह के आपके डब्ल्यूबीसी देखने को मिलते हैं। तो जो आपका ये ग्रेनुलोसाइट, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके बनाए थे थोड़ा अच्छे से, तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो इसको ध्यान से देखेंगे ताकि आपका रिवाइज होगा। तो डब्ल्यूबीसी का टाइप्स अभी पढ़े, कितने तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं और ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं। तो जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बनाते हैं। ये इम्यूनिटी कैसे बनाते हैं, एंटीबॉडी कैसे बनाते हैं, ये हम समझेंगे। तो जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, इस डब्ल्यूबीसी के दो टाइप हुए। पहला आपकी ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा जो हमने पढ़े इसे बोलते हैं हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट्स। जो आपके ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये वैसे डब्ल्यूबीसी होते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ऐसे ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। तो जो आपके ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं इसमें तीन तरह के देखने को मिलते हैं। एक पहला जिसे बोलते हैं हम लोग इयोसिनोफिल्स, दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं बेसोफिल्स, और तीसरा जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एंटीबॉडी इम्यून रिस्पांस बनाने में ये इयोसिनोफिल्स बेसोफिल्स का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स में दो तरह के होते हैं। पहला एक होता है मोनोसाइट्स, और दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग लिम्फोसाइट्स। ये दो तरह के आपके देखने को मिलते हैं। तो आपके इयोसिनोफिल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बेसोफिल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हम लोग ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे जब आपको ब्लड सर्कुलेशन जब पढ़ाएंगे, उसमें ब्लड के जब डिटेल्स में चर्चा करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि इस तीनों का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिलहाल थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बना के बता ही देते हैं। जो आपका इयोसिनोफिल्स होता है इसका ऐसे दो लोब स्ट्रक्चर होता है, ऐसे देख सकते हैं, बाइलोबुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसके साइटोप्लाज्म में ऐसे ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसे हम इयोसिनोफिल्स बोलते हैं।
दूसरा जो है ये पैरासिटिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। दूसरा जो होता है बेसोफिल्स, ये बेसोफिल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है और इसके भी आपके साइटोप्लाज्म में से ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हिस्टामाइन रिलीज होता है, ये बॉडी इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसे बेसोफिल्स बोलते हैं। और तीसरा जो हमारा सेल्स होता है इसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मल्टी लोब स्ट्रक्चर होते हैं, एक से ज्यादा इसमें लोब्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे मल्टी लोब या पॉलीमॉर्फो पीएमएनएल के नाम से भी जानते हैं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिक ल्यूकोसाइट्स जो बोलते हैं इसे हम लोग। ये जो है स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो है आपका न्यूट्रोफिल। तो अगर इसको हम लोग देखें माइक्रोस्कोप से तो इस तरह से एक से ज्यादा लोब स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल सकते हैं। और इसके अंदर भी ऐसे जो है आपको ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये फेगोसाइटोसिस करता है। फेगोसाइटोसिस कहने का मतलब क्या होता है, ये बैक्टीरिया को इंगल्फ करने का काम करता है। और जो आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स में दो देखने हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें मोनोसाइट्स भी इंगल्फ करने का काम करता है, बट ये ज्यादा अमाउंट ऑफ इंगल्फ करता है, इसीलिए इसे मेगा कैरियोसाइट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो आपको देख रहे हैं मोनोसाइट्स, इसके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए हम लोग एक ग्रेनुलोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है आपको हो गया, सॉरी इसके अंदर आपके ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है। ये जो है आपका हो गया मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट्स को हम लोग मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं, यानी ये ज्यादा अमाउंट ऑफ इंगल्फ करने का काम करता है। और अगला बात करें हम लोग लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये इसका बहुत बड़ा रोल है, ये हमारा बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। और यही टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं एंटीबॉडी बनाते हैं, जबकि ये न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस करने का काम करते हैं। मोनोसाइट्स मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, ये भी बैक्टीरिया को इंगल्फ करने का काम करते हैं। ये आपको एंटीबॉडी रिलीज करेंगे, और ये दोनों जो है जिस बैक्टीरिया को एंटीबॉडी रिलीज किया गया, जो होल्ड किया है, उसको इंगल्फ करने का काम करेंगे, किल करने का काम करेंगे। आई होप आप लोग ये समझ गए कि डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस क्या होते हैं, कितने तरह का डब्ल्यूबीसी होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे कि लिम्फोसाइट्स कितने तरह के होते हैं और ये लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी कैसे बनाता है। चलिए तो मैं इसे मिटा रहा हूं। तो सबसे बड़ा जो रोल है हमारा एंटीबॉडी बनाने में, वो है हमारा लिम्फोसाइट्स का। और लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा बी लिम्फोसाइट्स। तो जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बनाने के जो काम करते हैं, इम्यून सिस्टम बनाने का काम करते हैं, ये लिम्फोसाइट्स करते हैं। तो यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि लिम्फोसाइट्स के दो कैटेगरी देखने को मिलते हैं। एक पहला टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों का फंक्शंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो टी लिम्फोसाइट्स होता है, ये वाला जो लिम्फोसाइट्स होता है, ये बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। अब आप लोग देखे होंगे कि एड्स में जनरली जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में, जब एचआईवी वायरस का एंट्री होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम अचानक से बहुत ही कमजोर हो जाती है, इतना कमजोर हो जाता है कि नॉर्मल सी जो बीमारियां होती है वो भी हमारे शरीर में जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है। इसके पीछे कारण ये है कि जो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाता है और टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है, तो जो आपके एचआईवी का जो वायरस होता है ये टी लिम्फोसाइट्स को ही डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट्स नहीं बनाता है और पेशेंट को एक समय के बाद जो होती है मृत्यु हो जाती है, उसके इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर हो जाता है। कारण यह है कि उसके बॉडी पे उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो टी लिम्फोसाइट्स है ये क्या बंधन करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो आपके एंटीबॉडी बनाते हैं उसको मदद करते हैं। तो लिख सकते हैं कि जो आपका टी लिम्फोसाइट्स है ये लिख सकते हैं, इट हेल्प्स बी लिम्फोसाइट्स
टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जो आपके बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं, उस बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में टी लिम्फोसाइट्स मदद करते हैं। और जो आपके बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एंटीबॉडी बनाते हैं, ये हमारे बॉडी का जो आर्मी होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जनरली एक प्रोटीन का बना स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी लिम्फोसाइट्स के बारे में कि इट प्रोड्यूस एन आर्मी of proteins in response to pathogen called antibodies। क्या समझे यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के बारे में कि टी लिम्फोसाइट्स क्या कर रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में मदद करता है बी लिम्फोसाइट्स को, और बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, जो आपके आर्मी बना रहा है पैथोजेंस के अगेंस्ट में, उसको ये बनाता है, यानी ये जो है आपकी एंटीबॉडी बनाता है, जो कि जनरली प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स आगे देखेंगे। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कितने तरह के आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं। हम लोग जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ ली है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होता है जो कि हम लोग पेरेंट्स से रिलेटेड ना होके लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं, लाइफ टाइम गेन करते हैं, उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग देखें एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाया जाता है, ये भी हम लोग देख लिए। और हम लोग फिर देखें कि आपके ब्लड में जो WBC क्लासिफिकेशन जो देखिए ग्रेनुलोसाइट्स एग्रेनुलोसाइट्स, उसमें हम लोग मेगा कैरियोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, और साथ साथ में हम लोग देखें कि लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये हम लोग डिटेल्स देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो भी पढ़े, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने तरह के होते हैं। तो ये दो तरह के एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मीटा को आगे आपको बता सके। दो तरह के आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखने को मिलते हैं। एक पहला जिसको बोलते हैं हम लोग एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो दो तरह के आपको देखने को मिलते हैं एंटीबॉडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, टाइप्स करेंगे। तो पहला जो एक टाइप्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, वो है हमारा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, या इसे दूसरे शब्द में कह सकते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरा जो हमारा टाइप्स है इसे बोलते हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इसे हम लोग बोलते हैं, या सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। ये दो तरह का आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखने को मिलती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या कहता है, और जो आपका ये क्या नाम है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके बॉडी में ब्लड पाए जाते हैं, जो आपके बॉडी में लिम्फ पाए जाते हैं, उसके अंदर जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, WBC होते हैं, वो उसके वजह से अगर आपके बॉडी में इम्यूनिटी बनती है तो उसे हम बोल देंगे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और जो एंटीजन की वजह से आपके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स बनती है तो उसे बोल देते हैं हम लोग सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आपका पहला कि इसमें जो है डाल सकते हैं एग्जांपल में, जैसे कि ब्लड और लिम्फ की वजह से जो ब्लड में आपके WBC हैं, इस WBC की वजह से जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स आ रहे हैं टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स की वजह से, तो उसे बोलते हैं हम लोग ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में जो है आपका ये हो जाएगा टी लिम्फोसाइट्स, इसमें एग्जांपल हो जाएगा टी लिम्फोसाइट्स, जो एंटीजन एंटीबॉडी कांसेप्ट पे काम करता है।
एंटीजन एंटीबॉडी कंसेप्ट पे काम करता है। देखिए एक होता क्या है, इसमें हम लोग जनरली देखने को मिलता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन इसी टेक्निक पे यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पर ही वर्क करता है। अब ये ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है आपके बॉडी में ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट होते हैं, एक बॉडी किसी दूसरे पर्सन के ऑर्गन को किसी पर्सन में ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता है, पहले उसे क्रॉस मैच करा जाता है और दूसरी साथ साथ इम्यून जो है थोड़ा सा इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए, सप्रेस करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन चलते हैं, तब जाके पेशेंट को कहीं एक्शन होता है। कारण क्या है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एंटीजन एंटीबॉडी कंसेप्ट में कि एक पर्सन का जो सेल है उस पर्सन के सेल में आपके एंटीजन अलग होंगे, दूसरे पर्सन का सेल है उसका एंटीजन अलग होगा। तो अगर मान लीजिए एक पर्सन का अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरे व्यक्ति के अंदर में, तो उसका एंटीजन जो है अलग होगा, दूसरे व्यक्ति का एंटीजन अलग होगा, और जैसे ही ट्रांसफर करते हैं तो उसके बॉडी का एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम जो है उसके बॉडी के एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसको फॉरेन समझता है, और जैसे ही जो फॉरेन समझेगा तो उसका बॉडी का एंटीबॉडी उस पर एक्शन करेगा उस ऑर्गन पे और उस ऑर्गन को डैमेज कर देगा। तो वो ग्राफ्ट रिजेक्शन जो टेक्निक है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पर ही वर्क करता है, यानी टी लिम्फोसाइट्स पे ही वर्क करता है। ये टी लिम्फोसाइट्स जो है, ये टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स को उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने में मदद करेगा और वो एंटीबॉडी जाके उस सेल्स को अटैक करेगा और अटैक करने के बाद जो है वो सेल्स डैमेज हो जाता है। तो ये दो तरह के हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखते हैं, पहला एक ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये दो तरह का आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुआ। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडी क्या होते हैं, कितने तरह के एंटीबॉडी होते हैं और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेलकम।